Assalamu alaikum. This is me Ahmed from PMV Park Modified Vehicles. Welcome to another project of PMV. So आज का जो प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है वो है GS150 सुजुकी। जी हाँ, अब हमने उसको लेते साथ ही जो है डिसमेंटलिंग स्टार्ट नहीं की, बल्कि पहले हमने इसका इंजन का काम शुरू किया है। इसके इंजन की कुछ सील्स लीक थी, उसका कुछ पेंडिंग वर्क था, वो करवाया है। वो करवाने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो सीट काउल है ये हम इस पर रखेंगे। उसको लगाने के लिए हमें इसका जो है जो पार्ट्स थे, एक्सेसिव पार्ट्स, जो फालतू पार्ट्स वो उतारने पड़े। जैसे कि इसकी सीट उतारी, इसका मड गार्ड उतारा। ठीक है, उतारने के बाद हमने इसका देखा है कि ऊपर टेल रख के जो इसका सीट काउल है वो कहाँ तक आएगा, और जो है उसको सेंटर किया कर रहे हैं यहाँ पे कि ये सेंटर में कैसी लगेगी, खूबसूरत लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है जी, वो करने के बाद हम इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं कि ये कितनी लेंथ पर आनी है। ठीक है जी, क्या ये बहुत पीछे को ना चली जाए या बहुत ही शॉर्टिंग ना हो जाए। तो इसकी लेंथ को हमने रख के मार्क करके अब हम इसका जो फ्रेम चॉप कर रहे हैं। पीछे से हमने किया है इसका फ्रेम चॉप। ठीक है जी, तकरीबन हार्डली 3 इंचज़ हमने जो है फ्रेम इसका चॉप किया है। अब आप लोगों के लिए वीडियोग्राफी करने के लिए क्या क्या कुछ रिस्क लेने पड़ते हैं, अब आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए कितना ग्राइंडर के करीब जाना पड़ता है। तो बेसिकली हमने इसको कट किया। फ्रेम कट करने के बाद जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि सुजुकी का फ्रेम जो है वो काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कि इवन वो हैमर से जो है हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, इवन ग्राइंडर काटने के बाद भी। ठीक है जी, फ्रेम जो है इसका कट चुका है। फ्रेम काटने के बाद हम इस पर नेक्स्ट हम रखेंगे अपना सीट काउल, और रख के देखेंगे कि ये कैसा लग रहा है, इसकी लेंथ कहाँ तक आ रही है। तो ये वैसा ही है जी हाँ, जैसा हमने इसके बारे में सोचा था वैसा ही खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद अब बारी आ जाती है सीट का जो सारा वज़न है वो सारा आना है इस प्लेट पे। ये काफ़ी मोटी थिक प्लेट है जिसके ऊपर हमने सारा वज़न आना है सीट का। अब ये कुछ हमारी है सीट काउल और सीट पैन लगने के बाद। सो आफ्टर अ लॉन्ग कुछ काम में बिज़ी थे, कुछ अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को लेकर बिज़ी थे ज़रा। तो अभी इस वक्त जो है हमारा सीट काउल जो है पीछे का वो लग चुका है, सीट पैन जो है वो पूरा बन चुका है पीछे का। कुछ ये भी लुक्स आ रही हैं, जो उसका टायर है वो सरप्राइज़ है आपके लिए। ठीक है जी, ये भी कुछ लुक्स आ रही हैं। टैंकी में भी हमने इस मॉडिफिकेशन थोड़ी सी करनी है, और उसको थोड़ा सा जो है ना हमने कैफे रेसर में बनाना है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि कम्प्लीट कैफे रेसर बिल्ट है। ठीक है जी, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें इसकी रिमूव कर देनी है, और जो बाकी चीज़ें होंगी फ्रंट टायर, बैक टायर, मडगार्ड द्वारा, वो हमने जो है इसके शॉर्ट ही लगाने हैं। ठीक है जी, भी काफ़ी काम है। अभी फ़िलहाल पेट्रोल लेने जा रहा हूँ इस बाइक के लिए जो ये खड़ी हुई है। तो बाकी अल्लाह खैर करे, आपको बताते हैं साथ साथ, और फिर जो है ना होपफुली आप इंजॉय करेंगे प्रोजेक्ट को। सो अब आ चुके हैं हम अपने सीट फैब्रिकेटर के पास। जी हाँ, सीट पैन लेकर अपने सीट फैब्रिकेटर के पास। ये है फोम जो कि काफ़ी मल्टी फॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसको बैठने नहीं देता। अब हम इसकी स्टार्ट हमने कर दी है इसकी रीशेपिंग फॉर्म की। यहाँ से हम बेसिक शेप्स को स्टार्ट करते हुए इसकी फ्रेम जो सीट का फॉर्म है उसको हम सीट पर रख के देखेंगे। ये हमारी पहले फर्स्ट लेयर आ गई। उसके बाद हमने इसकी शेप डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे इसकी शेप जो है, क्या इसकी जो शेप बनेगी। ये भी रफ़ स्केच बना रहे हैं हम अपनी शेप का, को मैं समझा रहा हूँ उनको कि ये कैसे बनेगा। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कहाँ से कहाँ पीसेज आएंगे और कैसे कैसे पीसेज लगेंगे। तो ये उनको समझाने के बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने फाइनल लुक्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हमने ऐसा नहीं कि जो कट पीस थे वो यूज़ किए हैं। कट पीस हमने सिर्फ डिज़ाइन के लिए यूज़ किए थे। हम पूरा का पूरा ब्लॉक नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो इस पीस में से काटा है उसमें से काट के अब हम ये जो है पूरा पीस यहाँ पे रख के यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये जो पीस है यहाँ पे एक सेकंड ये यहाँ पे रखेंगे ताकि जो हमारी पूरी शेप है वो इस तरह से बनेगी। कट पीस हमने रखे थे सिर्फ सैम्पल के समझने के लिए। तो हम यही वाला पीस लग के आगे चलेंगे और इसकी कटिंग करके आपको दिखाएँगे भी आगे। ये रही हमारी सीट की फ़ाइनल शेप। सो इस वक्त डिसमेंटलिंग जो है बाइक की स्टार्ट हो चुकी है। जो मेजर काम था हमारा सीट का काउल का, वो हमने आपको पहले पिक्चर में दिखाया कि सीट का कौन सा लगना है। सीट जो है वो एक बहुत ही एक नया डिज़ाइन हमने इस बार वो किया, टच किया, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है सीट। जो टैंक और साइड कवर्स का कलर है वो इस बार एक सरप्राइज़ है, हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट एंड में आपको बताएंगे। अभी जो सामान जो है सारा संभालने लगे हैं, दिखाइएगा एक मिनट दिखाना। सारा बिल्कुल साफ़ सुथरा है, लेकिन इसको हम उतार के पेंट हो जाएगा सारा पूरा का पूरा बाइक पेंट होना है। ठीक है जी, इंजन भी उतरेगा, जो आपका स्विंग आर्म है वो उतरेगा, एग्जॉस्ट उतरेगा, ये सारा सामान उतरेगा। उतरने के बाद जो है सारा पेंट होगा। अब डिसमेंटलिंग स्टार्ट हो चुकी है बाइक की। ठीक है जी, अब देखते हैं इसको क्या आगे। सो 1 बाय 1 जो है अब इसके सारे पार्ट्स रिमूव हो रहे हैं। एक जो 2 बॉयज़ हैं वो सारे वायरिंग देख रहे हैं, इसकी वायरिंग जो है सारी वायरिंग उतार रहे हैं। जो मैकेनिक भाई हैं वो सारा जो इंजन है वो डिसमेंटल कर रहे हैं, इंजन को उतार रहे हैं, उसकी एक एक पतरी एक एक फिटिंग जो ब्रैकेट है वो उतार रहे हैं। ठीक है, अब जो लड़के हैं 2 वो वायरिंग रिमूव कर रहे हैं। सारी वायरिंग के कहीं से कोई कटे ना, कहीं से कोई डैमेज ना हो। वायरिंग जैसे उतारनी है वैसे ही वायरिंग लगानी है। अब जो है सारे पार्ट्स रिमूव हो चुके हैं, अब जस्ट इसके शॉक्स
और इंजन रह गया रिमूव होने वाला। तो नेक्स्ट पार्ट में भाई अब हम आपको दिखाएंगे कि जो इंजन भी रिमूव हमने कर दिया है, अब सिर्फ फ्रेम रह गया है। फ्रेम और उसके बाद जो आगे हमारा फ्रंट है वो रह गया है, ठीक है जी। वो भी उतरने के बाद ये सारा सामान जाएगा पेंटर के पास। अब जो है पेंटर के पास सारा सामान आ चुका है। अब ये पेंटर की कस्टडी में सारा सामान पड़ा है। अब सबसे पहले इसकी वॉशिंग होगी, ठीक है जी। आप देख सकते हैं कितना ऑयल जमा हुआ है इसके ऊपर, ये सारा कितना डर्टी है। यहाँ से सारा इसकी सफाई होगी, सारे फ्रेम की सफाई होगी, बर्न होगा पुराना पेंट। देन जो है ये पेंटर जो है फिर इसको पेंट करेगा। भी पहले सफाई होगी फिर पेंटर इसको पेंट करेगा। सो द फाइनल लुक इज़ हेयर। पेंट हो चुका है, इंजन जो है वो पेंट हो चुका है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो लाजमी इसको करें। अब ये है जो हमारा फ्रेम, इंजन आपने पहले देखा पेंट हो गया है। ये है हमारा फ्रेम कंप्लीट, ठीक है जी। आपको बताया जैसे कि हर एक चीज़ हम खोल के पेंट करते हैं, किक, शॉक्स, फ्रंट, बैक, ब्रैकेट्स, फुटबार, हर एक चीज़ हमारी छोटी से छोटी चीज़ जो है वो हमारी अलग अलग पेंट होती है। पेंट होने के बाद बारी आ जाती है हमारे नट एंड बोल्ट्स जो हैं वो सब KDM पॉलिश हो चुके हैं। सो फाइनली जो हमारा प्रोजेक्ट है वो पेंट हो चुका है। आपको सारा बाइक खुला हुआ दिखाया था हमने पेंटर के पास भी। बाइक असेंबल हो चुका है, सारे नट बोल्ट जो हैं वो पॉलिश आप देख सकते हैं हो चुके हैं। स्प्रॉकेट जो है वो हमारी ऐसी रहेगी, चेन लुब्रिकेट हो जाएगी। बाकी नट बोल्ट जितने भी हैं सारे आप देख सकते हैं, सारे जो हैं वो हमारे पॉलिश हो गए हैं, पेंट हो गया है इंजन, बाकी पूरा फ्रेम पेंट हो गया है। ये हमारा अभी लेट कंप्लीट हुआ है मडगार्ड, तो ये भी पेंट के लिए चला जाएगा। इसका जो मडगार्ड, टैंक, साइड कवर है, पिछला टेल, ये एक शेड में होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐसा शेड कभी किसी ने नहीं बनाया, तो ये भी होगा। स्टे ट्यून्ड। और ये रहा इसका स्टेनलेस स्टील का कस्टम एग्जॉस्ट। ये है जी हेडलाइट का माउंट, आप देख सकते हैं इस पर हेडलाइट हमारी आनी है। ये हमारे ऐनक के बोल्ट हैं, ये वाला और ये वाला, उसके ऊपर हमारी आनी है। हेडलाइट भी फिक्स होगा, पेंट होगा, फिर आपको समझ आएगा सही खूबसूरती के साथ। ये रही हमारी हेडलाइट फिक्स होने के बाद। नाउ एंजॉय द सिनेमैटिक्स।